नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जी चिल्स। अमेरिकी पुल तोड़ने वाले जहाज में सभी 22 क्रू मेंबर भारतीय थे। पुल टूटने के बाद जो बाइडेन ने किया बहुत बड़ा ऐलान। आखिर क्यों ये जहाज पुल से टकराया था, असली वजह आ गई सामने। इस दुर्घटना में भारतीय क्रू मेंबर्स ने कैसे सैकड़ों अमेरिकी लोगों की जान बचाई है। आखिर ये जहाज कहां से कहां जा रहा था और इस पर किस देश का झंडा लगा हुआ था। इससे पहले अमेरिका में कौन सी सबसे बड़ी ब्रिज कोलैप्स देखी गई थी। दुर्घटना के 18 घंटे बाद आखिर बचाव कार्य को क्यों रोक दिया गया। आखिर इस जहाज और पुल की लंबाई कितनी थी और यह पुल कब बनकर तैयार हुआ था। वीडियो में जानेंगे इन सभी जवाबों के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां। दोस्तों, अमेरिका में बाल्टीमोर की ब्रिज से कंटेनर जहाज गंभीर रूप से कोलाइड कर गया, जिसके बाद बड़ा हादसा हो गया। जहाज से टकराने के बाद पुल पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। बताया तो ये जा रहा है कि कुछ कार और तकरीबन 20 लोग रिवर में डूब गए। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस जहाज पर सभी 22 क्रू मेंबर्स भारतीय थे, जिनकी बहादुरी के कारण उस पुल के ट्रैफिक को रोक दिया गया था और सैकड़ों लोगों की जान बच गई। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तटरक्षक बल के एक अधिकारी ने बताया कि जहाज पर सिंगापुर का झंडा लगा हुआ था। मालवाहक जहाज का नाम डॉली है। यह जहाज 948 फीट लंबा है। यह जहाज अमेरिका के बाल्टीमोर से कोलंबो, श्रीलंका के लिए रवाना हुआ था। इस दौरान जहाज फ्रांसिस स्कॉट पुल से जा टकराया। इस जहाज को सिनर्जी ग्रुप ऑपरेट करती है, लेकिन इस पर मस्क कंपनी के कस्टमर्स के कार्गो लोड किए गए थे। 948 फीट लंबा डॉली नामक ये मालवाहक जहाज 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अमेरिकी समयानुसार करीब 1:30 बजे सुबह पटापास्को नदी के मुहाने पर बने फ्रांसिस स्कॉट के ब्रिज से टकरा गया था। बाल्टीमोर पुल करीबन 2.5 किलोमीटर लंबा था, जो अब टूटकर बर्फीले पानी में समा चुका है। बाल्टीमोर का ये पोर्ट पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल कार्गो हैंडल करता है। 2022 में एक रिपोर्ट के अनुसार इस पोर्ट ने तकरीबन 7,50,000 व्हीकल्स हैंडल किए थे। वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क के बीच ये एक अहम रूट था, जो डाउनटाउन बाल्टीमोर के क्राउड को आसानी से बाईपास कर रहा था। हार्बर को क्रॉस करने के लिए इसके अलावा 2 और रास्ते हैं। इस टूटे हुए ब्रिज से तकरीबन 31,000 व्हीकल्स पर डे क्रॉस करते थे, यानी कि एक साल में तकरीबन 11.3 मिलियन व्हीकल। यही जहाज 2016 में बेल्जियम के एंटवर्प पोर्ट में एक घटना में शामिल हुआ था, जब वो नॉर्थ सी कंटेनर टर्मिनल से निकलते समय एक प्लेटफॉर्म से जा टकराया। बताया जा रहा है कि बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स की यह घटना 2007 के बाद सबसे बड़ी ब्रिज कोलैप्स की डिजास्टर है। इस ब्रिज में कोई भी स्ट्रक्चरल इशू रिपोर्ट नहीं किया गया और यह पूरी तरह से सुरक्षित ब्रिज था। अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल हादसे के पीछे किसी तरह की साजिश के कोई सबूत नहीं मिले। दोस्तों, आपको बता दें कि 2007 में अमेरिका के मिनियोपोलिस में I-35W ब्रिज मिसिसिपी रिवर में गिर गया था। उस समय 13 लोगों की मौत हो गई थी और तकरीबन 140 लोग घायल हो गए थे। उस वक्त डिजाइन फ्लॉ के कारण कैटास्ट्रोफिक फेलियर देखने को मिला। 1967 में मिसिसिपी रिवर पर बने इस ब्रिज से तकरीबन 1,40,000 व्हीकल रोज क्रॉस करते हैं। यह भी माना जा रहा है कि बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स के कारण केवल उन्हीं वर्कर्स के डूबने की आशंका है जो उस ब्रिज पर सड़क रिपेयर का काम कर रहे थे। हालांकि इनमें से 2 लोगों को बचा लिया गया है। हादसे के बाद 6 कर्मचारी लापता हो चुके हैं, जिन्हें अब मृत मान लिया गया है। प्रशासन ने बताया कि बाल्टीमोर हार्बर में पानी का तापमान बेहद कम है। आइसी वाटर टेम्परेचर के कारण इस पानी में डूब गए लोगों का लंबे समय तक बच पाना नामुमकिन है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में वहां का पानी का तापमान लगभग 9 डिग्री सेल्सियस है। डॉक्टरों के मुताबिक हाइपोथर्मिया 21 डिग्री सेल्सियस से नीचे किसी भी पानी के तापमान पर हो सकता है। हाइपोथर्मिया के कारण डूबे हुए लोगों के शरीर के टेम्परेचर में अचानक डेंजरस ड्रॉप होता है। ऐसे में वो लोग लंबे समय तक नहीं बच पाएंगे। उधर मलबे से भरे ठंडे पानी और अंधेरी रात में रेस्क्यू टीम को खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण 18 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद इसे रोक दिया गया और फिर अगले दिन धूप निकलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से चलाया जाएगा। शुरुआती जांच में पाया गया कि जहाज के पावर सप्लाई फेलियर के कारण इंजन को रिस्टार्ट नहीं किया जा सका। वेसल को अचानक कंप्लीट ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा। इसके बाद क्रू मेंबर्स ने जहाज का कंट्रोल खो दिया और यह जहाज पुल से जा टकराया। और फिर ईस्टर्न अमेरिका में सबसे व्यस्त बंदरगाह में से एक बाल्टीमोर को बंद करना पड़ा। बाल्टीमोर के मेयर ने इस इंसिडेंट को एक्शन मूवी के जैसा एक अनथिंकेबल ट्रेजेडी बताया। शिपिंग कंपनी मैसार्क ने यह कंफर्म किया है कि जहाज में सवार सभी 22 क्रू मेंबर्स भारतीय हैं,
जिन्होंने काफी बहादुरी दिखाते हुए एसओएस भेजकर पुल की तरफ आने वाली कारों को पहले ही रोक दिया, अन्यथा बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, जिसके लिए मैरीलैंड के गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तारीफ की है और उन्हें हीरो बताया। जहाज का कंट्रोल खोने और जहाज के पुल से टकराने के बीच डिस्ट्रेस में आने के बाद क्रू मेंबर्स ने मेडे कॉल किया था, जिसके कारण पुल पर आने वाले सैकड़ों लोगों की जान बच गई। यहां उन अथॉरिटीज और ऑफिशियल्स की तारीफ करनी होगी जिन्होंने मेडे कॉल मिलने के तुरंत बाद समय रहते ब्रिज पर फ्लो ऑफ ट्रैफिक को स्टॉप कर दिया। दरअसल मेडे एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रेडियो वर्ड है जो डिस्ट्रेस को सिग्नल करता है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट्स और बोट्स के द्वारा किया जाता है। सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो फुटेज में जहाज अंधेरे में पुल से टकराता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हादसा होते ही वाहनों के हेडलाइट दिखाई देने लगते हैं और जहाज में भी आग लग गई। इसके कारण यूएस ईस्टर्न सी बोर्ड ने एक वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट को बंद करना पड़ा, जिससे सप्लाई चेन पर भी बैड इंपैक्ट पड़ेगा। वहीं बाल्टीमोर पुल हादसे के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मैं अपनी टीम को बंदरगाह को फिर से खोलने और मानवीय तौर पर जल्द से जल्द पुल का पुनर्निर्माण करने के लिए धरती आसमान एक करने का निर्देश देता हूं। उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड की तारीफ करते हुए कहा कि इन्होंने हादसे की सूचना मिलते ही फौरन प्रतिक्रिया दी और पुल की तरफ के यातायात को डाइवर्ट किया। आपको बता दें कि स्टार स्पेंगल्ड बैनर के लेखक के नाम पर रखा गया ये पुल 1977 में खोला गया था। तो दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से आप किस देश को सबसे बेहतर मानते हैं और क्यों? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।